मैं कर रहा था ब्रैप ब्रैप ब्रैप, मैंने कर दिया पहली बार 100%। ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? आज जे को अपने बर्थडे पर नया ऑक्यूलस मिला है। ओह मुबारक हो। अब तुम्हें हमारे साथ कभी वीआर खेलना चाहिए। ओह मुझे भी हमेशा से चाहिए था। मेरी मॉम मेरे लिए कभी नहीं खरीदती। तो तुम अपने लिए खुद ही खरीद लो। इसलिए मैंने अपना खरीद लिया। हाँ, कौन से पैसों से? तुम्हें पता है ना मेरा अलाउंस पूरे 1 साल के लिए बंद हो चुका है। ड्रीम ने एक नया वीडियो डाला है। फाइनली। काफी दिनों बाद डाला है। ड्रीम कौन है? क्या सच में? वो यूट्यूब और ट्विच पर सबसे बड़ा क्रिएटर है। वो सबसे ज्यादा माइनक्राफ्ट खेलता है। माइनक्राफ्ट? वो तो बच्चों का गेम है, जैसे डेरेक। वेरी फनी माइकी, सब लोग हंस रहे हैं। बहुत से लोग अभी भी खेलते हैं। ड्रीम उस गेम पर स्पीड रन से बहुत पैसा बनाता है। 1 मिनट रुको, तुम मुझे बता रहे हो कि डेरेक पैसे बनाता है बेबी गेम्स खेलकर? एक आइडिया आया, मुझे ट्विच ज्वाइन करना चाहिए। मैं अपने आप को गेम्स खेलते हुए स्ट्रीम करूंगा जब तक मैं पैसे नहीं बना लेता ऑक्यूलस खरीदने के लिए। वाह, स्मार्ट। और तुम कौन सा गेम स्ट्रीम करोगे? माइनक्राफ्ट। वो तो बहुत आसान है। इतना फनी क्या है? पता नहीं है मैं कैसे बोलूं। दरअसल तुम माइनक्राफ्ट गेम में बहुत ही बेकार हो। क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर तुम इतने अच्छे हो माइनक्राफ्ट में, बताओ क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाते हैं? एक बार में 1 ब्लॉक। इसका क्या मतलब है? तुम्हें ये भी पता है नीदर तक कैसे पहुंचते हैं? रुको 1 मिनट, यूरोप का एक देश है ना? वो नीदरलैंड है। ओके, आसान सवाल। ज़ॉम्बी पिगमेंट से लड़ने का बेस्ट तरीका क्या है? ओके, अब तुम बस ऐसे चीजें बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। देखा, तुम किसी भी तरीके से माइनक्राफ्ट स्ट्रीमर नहीं बन सकते। तुम्हें गेम के बारे में कुछ नहीं पता। ये सही है। एक बात कहूँ, मैं तुम दोनों को गलत साबित करूंगा। मैं अपना खुद का माइनक्राफ्ट ट्विच शुरू करूंगा, ड्रीम गाय की तरह, और इतने पैसे बनाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस देखते जाओ। अपनी पेंसिल शार्प करो। पता नहीं ये गेम कैसे खेलेगा। सीरियसली। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं मरो। ओ, यही गेम तो बहुत मुश्किल। मेरा मतलब मैंने ये जानबूझकर किया है। सब मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तुम्हारी ग्रैंडमा माइनक्राफ्ट में मुझसे बेहतर है? ओह अच्छा, क्या तुम्हारी ग्रैंडमा ये कर सकती है? नहीं 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 नहीं। हे, चैट में मुझे तुम्हारे एफएस नहीं चाहिए। आखिर इस गेम में पेड़ों को पंच क्यों करते हैं? अगर असल जिंदगी में पेड़ को पंच करता तो पेड़ ही जीत जाता। ओह, तुम्हें लगता है ये फनी है? मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ है, देखते जाओ। सुनो 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 सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या था? आखिर इस गेम को खेलने का सही तरीका क्या है? ओह, मैं बेकार हूँ? नहीं, तुम सब बेकार हो। रुको रुको रुको, मैं ठीक है, मैं अच्छा खेलूंगा, वादा करता हूँ। ये सब बकवास है। दोस्तों, मेरे पास इन्फिनिटी बो है, पर मुझे अपनी गिरी हुई एरो ढूंढनी है। जेडन, जल्दी करो, एंडर पर्ल्स की मदद से तेजी से निकल जाओ। जेडन। यस, मार दिया, हम जीत गए। जेडन! माइकी, तुमने मुझे डरा दिया। तुमने ये किया कैसे? मैं तो आयरन रॉक्स और वुड को स्वॉर्ड तक में नहीं बदल पाता। पहले कोल को को फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल करो, और तब वुड ब्लॉक्स को वुड प्लैंक में, और फिर उसे स्टिक्स में बदल दो। तब तुम स्वॉर्ड बना सकते हो। वाह, मुझे नहीं पता था। मुझे नोट्स लेने चाहिए थे। मुझे लगता है ये गेम मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। पर जब एक बार समझ आ गया तो बहुत मजा आएगा। मैं इतना अच्छा होना चाहता हूँ कि एक दिन अपना खुद का लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ। तो क्या तुम मुझे कुछ पॉइंट्स बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो तुम्हें पहले वुड ब्लॉक्स जमा करके कोल के लिए माइनिंग करनी होगी ताकि तुम टॉर्चेस बना सको। तब उसके बाद पहली रात को उन सबको अपने घर के बाहर लगा दो ताकि मॉड स्पॉन ना कर सके। उसके बाद शीप को ढूंढो ताकि वूल से बियर्ड बना सको, और फिर जेडन, रुको रुको रुको, तुम 100 माइल्स की रफ्तार से बोल रहे हो, ठीक है? मुझे ये सब याद नहीं रहेगा।
बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मेरे दोस्त और मैं हार्डकोर मोड पर बिना मोड्स या कंसोल कमांड्स के बिना एंडर ड्रैगन को मारने का अपना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बिल्कुल मेरी मैथ्स टीचर की तरह बात कर रहे हो, जिनकी आधी से ज्यादा बात मुझे समझ तक नहीं आती। और बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हारे या तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं रखता। बाय, अपने गेम को एंजॉय करो। तो तुम्हारा स्ट्रीम कैसा रहा? छोड़ा नहीं अभी तक? नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पिछली रात मैंने सबको हरा दिया। ओह सच में? तो तुम्हें क्रीपर के साथ लड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई? या लावा में गिरने से? या बिना वजह पहाड़ से कूदने में? तुम लोग मुझे देख रहे थे? हाँ, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए थी माइकी। किस्मत अच्छी थी कि कुछ ही लोग देख रहे थे, नहीं तो तुम्हारी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाती। शायद जब आज रात हम आए तो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। सही कहा, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। छोड़ो भी, हम बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे। हाँ, जब तुमने कहा कि तुम सबकी सोच से भी ज्यादा पैसे कमाओगे तो वो सब एक मजाक था। वैसे वो लड़का है कौन और चक्कर क्या है? क्या वो बदसूरत है क्योंकि वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाता? मैंने सुना है बस वो कमेंट्री करता है और अगर कोई उसके लिए असली में गेम खेले तो उसको पैसा भी देता है। नहीं, ड्रीम ऐसा नहीं कर सकता। तुम शायद दूसरे लड़के की बात कर रहे हो जो 4K में पकड़ा गया था मरकज। राइट, वो तुम्हारे लिए खेलेगा। रुको 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 रुको, तुम्हारा मतलब है कि कोई और गेम खेल रहा होगा और दूसरा इंसान सिर्फ सबके सामने बात कर रहा होगा? टेक्निकली ऐसा कर सकते हैं, पर जब लोग ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो बहुत शर्मनाक होता है। हाँ, उनके सारे सब्सक्राइबर्स चले जाते हैं। पर पैसों का क्या? वो तो मिल ही जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, मजेदार है, बहुत मजेदार है। क्लास में मिलते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, वो कुछ ऐसा करने वाला जो उसके दिमाग में चल रहा है। हम सब जानते हैं माइकी को। बिल्कुल वो ऐसा ही करेगा। माइकी, क्या तुमने मेरा तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? कहीं फिर से टेस्ट में चीटिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? प्लीज मुझ पर थोड़ा विश्वास रखो जेडन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, अगर करना भी चाहूँ तो मुझे अपने सारे टेस्ट सिक्योरिटी सर्वेलेंस में देने होंगे। तुम्हें पता है, मैं दरअसल हम दोनों के कंप्यूटर्स को जोड़ रहा हूँ ताकि हम साथ में स्ट्रीम कर सकें। सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? मैं तो हमेशा से ऐसा करना चाहता था। पता है, और आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि आज तुम्हारा सपना सच में बदलने वाला है। बैठ जाओ श्रीमान। ओके ठीक है। टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैमरा ठीक से लग चुका है। सिर्फ मेरा ही गेम क्यों स्ट्रीम हो रहा है? तुम्हारा गेम कहाँ है? हमारा गेमिंग चैनल थोड़ा अलग होने वाला है। तुम गेम खेलोगे और मैं सारी कमेंट्री करूंगा। पर मुझे भी कमेंट्री करनी है। देखो, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ, ठीक है? कोई भी तुम जैसे अनाड़ी बच्चे की बात नहीं सुनना चाहेगा, उसके लिए मैं मौजूद हूँ। सारी बातें मैं करूंगा। स्ट्रीमर्स अक्सर ऐसा करते हैं। सच में? बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं पता था? पर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे खेलता देखें। देखेंगे। तुम जितना चाहो उतना शो ऑफ कर सकते हो और तुम्हारे फैंस भी बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, तुम मेरे लिए कुछ पैसे भी बना पाओगे। तुम्हारे लिए पैसे बना पाऊंगा? मेरा मतलब था हम दोनों साथ में कुछ पैसे बना पाएंगे। पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो किसी और को ढूंढ सकता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। ठीक है, अब और सवाल नहीं, बस खेलो। ओके, एक सेकंड रुको। हमारा यूजर नेम माइनक्राफ्ट माइकी क्यों है? इसमें मेरा नाम भी होना चाहिए। मैं हमेशा से जावास्क्रिप्ट जेडन चाहता था। एक मिनट, हम नाम रखने का फैसला बाद में कर लेंगे, ठीक है? अभी देखने के लिए कोई आ चुका है, तो गेम खेलो। तो सब लोग, कैसा चल रहा है? माइनक्राफ्ट माइकी फिर से हाजिर है। आज हम हार्डकोर मोड में खेलने वाले हैं और देखते हैं बिना किसी आर्मर के कितने मॉब्स को मार पाते हैं। आप सबको क्या लगता है,
रुक जाओ, वो मुझे कैमरे पर नहीं देख सकते। सारी बातें मैं कर रहा हूँ, इसलिए शांति के साथ खेलो, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये बहुत चुनौती भरा होने वाला है, पर मुझे चुनौतियाँ पसंद है। मैं मॉब्स के साथ हार्डकोर मोड पर बिना किसी आर्मर के कैसे लड़ सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मैंने बस ऑनलाइन पढ़ा था। बस करते रहो। ठीक है। मेरा मतलब तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है। ओ, वो कौन है? ओ कोई नहीं, मेरा छोटा भाई परेशान कर रहा था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब स्केलेटन, मुझे लगा हम दोस्त हैं, आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अरे नहीं, वो मर गया। उसकी एक बीवी, बच्चे और उसके छोटे स्केलेटन बेबीज भी हैं घर पर। ठीक है, अब तुम्हारी लाश को दफनाना पड़ेगा। यो, मुझे पहली डोनेशन मिल गई। चलो अब। शट अप यू पीपल, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। ओह हे गाइस, इधर आओ। सब लोग मेरे दोस्त जे और डेरेक को हाय बोलो। हाय। हाय। इतने सारे लोग देखने के लिए कहाँ से लाए? क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट में बहुत अच्छा हूँ। हे, और मेरा क्या? क्या जेडन तुम्हारे लिए गेम खेल? ओके जेडन, तुम 5 मिनट का ब्रेक क्यों नहीं लेते? ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ खाना था। ठीक है, खा लो, पर और सोडा मत पीना। और हम और ज्यादा बाथरूम ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, ओ जेडन, मेरे लिए एक PB&J लेते हुए आना, नो क्रस्ट। ठीक है। हे गाइस, मैं जल्दी वापस आता हूँ। दोस्तों ये देखो, मुझे जिस सेटअप का इंतजार था वो यही है। तो तुम नहीं खेल रहे? तुमने अपनी जगह अपने छोटे भाई को खेलने के लिए बोला है? मैंने जबरदस्ती नहीं की, वो वही करना चाहता था। और ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे, क्योंकि लोग सोचते हैं मैं ही खेल रहा हूँ। चलो कम से कम तुम जेडन के साथ पैसे तो बांट रहे हो। माइकी, तुम उसके साथ पैसे बांट रहे हो ना? सही कहा। अब मैं पे कर रहा हूँ एक्सपोजर के साथ। मुझे पैसे मिलते हैं और उसे मेरी कंपनी मिलती है। ये सही नहीं है। तुम अपने छोटे भाई के जरिए पैसे कमा रहे हो। अगर मैं कर भी रहा हूँ तो क्या इलीगल तो नहीं है? मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा, आखिर गलत कैसे हो सकता है? तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे चेहरे के पीछे कोई और है। कभी ना कभी लोगों को पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। आखिर हम इसके साथ घूमते ही क्यों हैं? पर इस बात पर मैं डेरेक के साथ राजी हूँ। सच कहूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर हम तुम्हारे साथ क्यों घूमते हैं। देखो, हमें बस अभी $10 मिले हैं, और मैं इसी रफ्तार से अगर पॉपुलर होता रहा तो मैं ना सिर्फ नया ऑक्यूलस खरीद पाऊंगा बल्कि गेम स्टोर खरीद लूंगा, जिसका मतलब है तुम लोग भी अपने मनचाहे गेम्स खेल पाओगे। सोचो इस सब से हम क्या हासिल कर सकते हैं। और जेडन का क्या? अगर तुम उसके साथ पैसे नहीं बांटना चाहते हो तो कम से कम उसका नाम तो सामने आने दो। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं फनी हूँ और वो बोरिंग है। अगर वो कैमरे के सामने आएगा तो सब कुछ खराब कर देगा। वैसे तो तुमने बहुत ही बुरी चीज की है, पर अपने भाई के नाम पर पैसे कमाना एक नया ही लेवल है। कुछ भी कह लो, तो तुम लोग मुझे यहाँ लेक्चर देने आए हो, गुस्सा दिलाने आए हो या क्या? मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। लोगों को धोखा देने के लिए गुड लक। छोड़ो भी, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा पहले नहीं सोचा इसलिए मुझसे जलते हो। कुछ भी कह लो दोस्त, कल तुमसे स्कूल में मिलते हैं। मिलते हैं माइकी। वो लोग कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है? सब ठीक है, उनको हम पर विश्वास नहीं है। चलो जेडन, चलो वापस स्ट्रीम में चलते हैं। दरअसल मुझे अपना कुछ होमवर्क करना है, मुझे जाना पड़ेगा। हे, तुम्हें स्ट्रीमर बनना भी है या नहीं? हाँ बिल्कुल बनना है। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अपने लैपटॉप पर वापस जाओ। ठीक है। चलो, हम सबको इंतजार नहीं करा सकते। ओ, तुमने क्रस्ट छोड़ दी। कल वाला मैथ्स का होमवर्क बहुत बेकार था, है ना? बहुत टाइम लग गया। अच्छा, मुझे नहीं पता,
मैं तो इस सब में बिजी था। तुमने ऑक्यूलस ले लिया? हाँ, और हे माइनक्राफ्ट माइकी, हमने कल रात तुम्हारा स्ट्रीम देखा। एक्सक्यूज मी दोस्तों, तुमने देखा? हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे थे। और मजाकिया भी थे। शुक्रिया। क्या आज रात भी स्ट्रीम करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हम इंतजार नहीं कर पा रहे। बाय लेडीज। सॉरी बॉयज, अपने फैन से बात करनी थी। तुम्हारा मतलब जेडन के फैंस? तो अब जब तुमने ऑक्यूलस खरीद लिया है तो क्या तुम स्ट्रीमिंग बंद कर दोगे? बंद? मैं इतना पॉपुलर हो रहा हूँ और इतने पैसे कमा रहा हूँ। प्लीज कम से कम तुम इतना तो कहो कि तुम अपने भाई के साथ पैसे बांट रहे हो। हे, मैं उसको खिलाता हूँ, उसके लिए बहुत है। तुम्हारे पेरेंट्स ग्रोसरीज खरीदते हैं, ऐसा मत दिखाओ कि तुम वो करते हो। ठीक है, देखो, जब मुझे कोई बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करेगी तब मैं शायद उसको 10% या कुछ और देने की सोचूंगा। ठीक है? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी? दरअसल किसी भी दिन मिल सकती है। देखो, ये इवेंट मेरे पास आया है, ये लोग मिलकर बात करना चाहते हैं। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स आने वाले हैं, तो शायद तुम्हारे दोस्त को जल्दी एक बड़ा चेक मिल जाए। कभी नहीं। हाँ, उन्होंने कहा मैं कुछ और लोगों को साथ ला सकता हूँ अगर तुम लोग चलना चाहो तो। मैंने अभी तक जेडन को नहीं बताया है, मैं नहीं चाहता वो साथ में रहे। क्या कुछ गलत है? तुम्हें ये सब सोचकर बुरा नहीं लगता? बुरा क्या? अगर जेडन नहीं होता तो तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं मिलता, और अब तुम उसको रुको। साथ भी नहीं ले जाना चाहते। रुको। मैं ही सारी कमेंट्री करता हूँ और उसको बताता हूँ कि क्या करना है। अगर मैं नहीं होता तो ये सब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। लगता है ये सब तुम्हारे दिमाग पर हावी होता जा रहा है। अगर जेडन नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। मतलब ही हो तुम। ठीक है, अच्छा, मैं उसको बुला लूंगा, बड़ी बात नहीं है। तुम्हें उनसे मिलने की जरूरत है। शायद तुम्हें छुपे रहना चाहिए। बहुत सारे स्ट्रीमर्स जो तुम जैसा करते हैं ना, आखिर में पकड़े जाते हैं। माफ करना, मैंने सुना नहीं। मैं पकड़ा जाऊंगा? प्लीज, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। माइकी, द मास्टरमाइंड। जल्दी वो स्पॉन्सर्स हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बस तुम देखते जाओ। तुम किस चीज को लेकर इतना नर्वस हो? मैं स्टेज पर जाने से नर्वस हूँ। मैं कभी भी इतने लोगों के सामने स्टेज पर नहीं गया हूँ। ओह अच्छा, ये सब। माइनक्राफ्ट माइकी, सबको तुम्हारा इंतजार है। बढ़िया। वो बच्चा कौन है? मेरा छोटा भाई। सॉरी बच्चे, बस माइकी ही आ सकता है। पर स्ट्रीम तो हम दोनों का। जेडन, हम दोनों बड़े बात कर रहे हैं ना। सुनो दोस्त, बात ये है, वो थोड़ा चिपकू है। समझ सकता हूँ, पर बदकिस्मती से खाली आप ही स्टेज पर जा सकते हैं। समझ सकता हूँ। ठीक है, देखो, तुम बस ऑडियंस में बैठकर देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये हमारा स्ट्रीम है, क्या मुझे तुम्हारे साथ वहाँ नहीं होना चाहिए? ये सारा काम मेरी कैटेगरी में आता है, मैं सारी बात करता हूँ, याद है ना? हाँ, पर मुझे लगा हम एक टीम है। बिल्कुल है, और कैमरे के सामने हमेशा मैं होता हूँ और तुम हमेशा सबके पीछे। पर अगर मैं सबके पीछे ना रहना चाहूँ तो? डूड, तुम बस वीडियो गेम खेलते हो, ये कोई भी कर सकता है वर्ल्ड में। कैमरे के सामने आने के लिए एक पर्सनालिटी चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो जाकर बैठो और देखो। ठीक है। अच्छा लड़का। तो मैं तैयार हूँ चलने के लिए। बढ़िया, चलिए। ओह हे एलेक्स। हेलो, आप जरूर माइनक्राफ्ट माइकी होंगे। यस सर, मैं ही माइकी हूँ। सुना है आप काफी मशहूर हो रहे हैं, तो आप अपने लोगों से बोलिए कि मेरे लोगों से बात करें ताकि आगे बढ़ सकें। आप माइनक्राफ्ट के लिए काम करते हैं? यस सर, और मैं एक उभरता हुआ इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा हूँ ताकि वो हमारे कुछ नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके और हमारे लिए प्रोमोस भी कर सके। सच? तो मैं ही वो आदमी हूँ। आई लव माइनक्राफ्ट। मैंने भी यही सुना है, और आपकी काबिलियत हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। माफ कीजिएगा, पर हमें जाना होगा, आप लोग बाद में बात कर लीजिएगा। बाद में मिलता हूँ तुमसे। मैं चलता हूँ। तो तैयार हो? हाँ बिल्कुल। और अब वो पल आ चुका है जिसका अब सबको इंतजार था।
प्लीज स्वागत करिए हमारे इस साल के उभरते हुए स्ट्रीमर का, माइनक्राफ्ट माइकी। कैसे आप लोग? आप लोग मुझसे मिलकर खुश तो है ना? यहाँ आने के लिए शुक्रिया माइनक्राफ्ट माइकी। ओके, तो आपने तो कमाल कर रखा है और स्ट्रीम करते हुए आपको सिर्फ 1 महीना हुआ है। क्या बात है, आखिर आपका राज क्या है? दरअसल मेरा सबसे बड़ा राज है मेरी शानदार पर्सनालिटी। मेरा मतलब मुझे कौन नहीं देखना चाहेगा, सही कहा ना? बहुत बढ़िया। पर मेरा मतलब है आप माइनक्राफ्ट में इतने अच्छे हैं, उसके पीछे क्या राज है? ओह वो, आप कह सकते हैं मैं बिना सोचे करता हूँ। वाह, कितने विनम्र हैं। तो हमारे पास आपके लिए और बाकी सबके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। लेकर आइए। ये सब किसके लिए है? तो ये कोई मामूली इवेंट नहीं है। हम अपने सारे वीआईपी को अपनी काबिलियत दिखाने को कहते हैं। अपनी काबिलियत दिखानी है? क्या आप सब माइनक्राफ्ट माइकी का जादू देखने के लिए तैयार हैं? देखो, इस कीबोर्ड और माउस के साथ मैं नहीं खेलता। अच्छा मजाक था। बैठिए ना, प्लीज स्टार्ट। पिछले रात की गेम से मेरी उंगलियां सुन पड़ी हैं। मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। आपको पता है? हाँ, आप चाहते हैं लोग आपके लिए शोर मचाएं। ठीक है, माइकी 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 दिखाता हूँ अपनी काबिलियत। जितना दिखता है उतना आसान नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब असल में माइकी, अपनी स्ट्रीम पर आपने लाखों बार स्पीड रन्स किए हैं। पता है, बस कीबोर्ड भी सही से नहीं चल रहा। पर मेरे लिए तो ठीक चल रहा है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? स्प्रिंट, पर शिफ्ट की ठीक से नहीं चल रही। शिफ्ट तो क्राउच और स्नीक के लिए होता है, स्प्रिंट के लिए डबल टैप करते हैं। ओह हाँ, मुझे पता है। मैंने अपने कंट्रोल्स बदल रखे हैं। ये तो बिल्कुल अनाड़ी है। नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ा थका हूँ। इतना तो मैं आंखें बंद करके कर सकती हूँ। मेरी छोटी बहन ही ये लेवल पार कर लेती है और वो बस 5 साल की है। क्या आपको यकीन है आप माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं? मेरी 5 साल की छोटी बहन भी ये लेवल पार कर लेती है। मैं आप सबसे माफी चाहूंगी। मुझे लगा हमारे बीच एक असली गेमर है और लगता है हम सबको धोखा दिया है। रुकिए, मैं समझा सकता हूँ। अगर आप अपने स्ट्रीम पर सच में नहीं खेल रहे थे तो वो कौन था? शायद ये उसका छोटा भाई होगा। हाँ, जेडन के बारे में पूछिए। क्या किसी ने इनके छोटे भाई जेडन का नाम लिया? हाँ। क्या वो यहाँ है? क्या आप उन्हें ढूंढकर यहाँ ऊपर ला सकते हैं? आप लोगों को फिर भी मेरी कमेंट्री पसंद है ना? इससे पहले की बात बढ़े, आपको चले जाना चाहिए। चलिए आइए। आप जरूर माइकी के छोटे भाई होंगे। क्या आप उनकी जगह खेल रहे थे? हाँ, मुझे लगा कोई भी मुझे स्ट्रीम करते नहीं देखना चाहेगा, इसलिए मैं शर्मिंदा था। ऐसा मत बोलिए।
हम आपको खेलते देखना चाहेंगे। क्यों ना आप हमें खेल कर दिखाएं? क्यों ना आप सबको दिखाएं जो आपको आता है? Sure. Yes. वाह! जरा देखिए तो आप अपना असली नाम बताइए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सकें। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम है जावास्क्रिप्ट जेडन और मैं पार्कर मैप पर अपना स्पीड रन का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए। पर मुझे अपनी चीजें क्यों देनी पड़ रही हैं? क्योंकि तुमने उसकी वजह से सारे पैसे कमाए और उसे कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, मैं अपने रूम में जाकर ऑक्यूलस से खेलता हूँ। इतनी जल्दी नहीं। जेडन ने तुम्हारा VR हेडसेट कमाया है तो अब से वही उससे खेलेगा। ये सही नहीं है। वाह, तो अब मैं माइनक्राफ्ट VR पर भी खेल पाऊंगा। इसमें मुझे बहुत मजा आने वाला है। जरा देखो दोस्तों, मुझे नया ऑक्यूलस मिला है। ये बहुत ही अच्छा है। गेमर गर्ल 323 $20 की टिप के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम कभी भी स्ट्रीम करके पैसे नहीं कमा पाते। वैसे मुझे तुम्हारे साथ 50-50 बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। सच में? नहीं जेडन, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हें अपने भाई के साथ कुछ भी बांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। छोड़ो मॉम, प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम किसी के चेहरे के पीछे छुपने की कोशिश करोगे। हाँ पता है, एक न एक दिन लोगों को पता चल ही जाएगा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? छोड़ो ना मॉम, प्लीज। अभी तो अपना टैबलेट वापस मिला है। इससे मुझे दो। आई लव यू। ये लो जेडन, तुम इसके साथ भी खेल सकती हो। ठीक है, शुक्रिया। यस, मुझे एक और डोनेशन मिली है। जेडन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और मैंने माइनक्राफ्ट के रैप से बात की थी। वो चाहते हैं कि तुम अगले हफ्ते जाकर उनका हेडक्वार्टर देखो। वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित है। वेल मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओ कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही हैं। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आई और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं।
ब्रैम्पटन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूँ। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था, जिसने ये सबूत ला कर दिए हैं। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है। हे स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। सच्ची? केविन, मैं सपना तो नहीं देख रही? एलिजाबेथ, देखो हम एक साथ काफी अरसे से हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि अब वक्त हो गया है तुम्हें एक नेकलेस देने का। इसमें हम दोनों हैं। क्यूट है ना? हाँ हाँ, बहुत। क्या हुआ, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? आया, मुझे लगा तुम प्रपोज कर रहे हो। मतलब हम 5 साल से एक साथ हैं। वैसे मैं करने ही वाला हूं, बहुत जल्द, प्रॉमिस। तुम हमेशा से यही कह रहे हो। स्वीटहार्ट, भरोसा रखो। वैसे अगर भरोसा है ही नहीं तो कुछ भी नहीं है ना? देखो केविन, सच तो ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ। सच में? हाँ। ओह माय गॉड, मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ। वाह। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एंगेज नहीं हैं। इस हफ्ते हम मेरे पेरेंट्स से मिलने वाले हैं और उन्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मार डालेंगे। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको मिस किया। और शैंपेन के लिए शुक्रिया केविन। हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ओह हाँ, दरअसल मैं इस मौके के लिए एक स्पेशल टोस्ट करने वाला हूँ। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस जेकब्स, मुझे इस परिवार का एक हिस्सा मानने के लिए। आप जानते ही हैं कि मैं आपकी बेटी से
बहुत प्यार करता हूँ। तो एलिजाबेथ जेकब्स, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ 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 बिल्कुल। I love you, I love you Elizabeth. too. ओह केविन, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हाँ, हूँ। बिल्कुल। परिवार में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। और हमारे पास एक और सरप्राइज है बताने के लिए। सरप्राइज है? हाँ, मेरी प्यारी एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, क्या बात है, बधाई हो मेरी जान। थैंक यू। और मैंने कल तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया है हॉस्पिटल में, तो शायद हमें अल्ट्रासाउंड पिक्स भी देखने को मिल सकते हैं। सच में? हमें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हार्टबीट नहीं सुनाई दे रही है। शायद प्रेगनेंसी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ इसीलिए। नहीं, अब तक तो सुनाई देनी चाहिए थी। पर चिंता मत करो, ब्लड टेस्ट आते ही हमें कंफर्म हो जाएगा। डॉक्टर, ये रहे रिजल्ट्स। अफसोस है लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट में तो पॉजिटिव दिखाया गया था। क्या मैं देख सकता हूं? यह टेस्ट असली नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यह फेक है, इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो। मैं बाहर जाता हूं ताकि तुम लोग बात कर लो। एक फेक प्रेगनेंसी टेस्ट? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? देखो, मुझे माफ करना। मुझे नहीं लगा था इतना सब हो जाएगा। मुझे झूठ नहीं बोलना था। लेकिन तुमने ये किया क्यों? वो मुझे लगा कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं करने वाले, तो मैंने सोचा अगर मैं कहूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो तुम प्रपोज करोगे। एलिजाबेथ, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? जानती हूं, आई एम सो सॉरी। बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हें रिंग खरीदने पर और मुझे प्रपोज करने पर मजबूर किया। चाहो तो तुम रिंग वापस ले सकते हो। ये रिंग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया मुझे। क्या मतलब? 1 महीने पहले ही मैंने ये रिंग खरीद ली थी और इस वीकेंड पर तुम्हें प्रपोज करने का प्लान भी बना चुका था। क्या? सच में? हाँ, देखो, ये जो तुमने किया वो वाकई में बहुत गलत है। लेकिन उम्मीद करता हूं अगली बार तुम मुझ पे भरोसा रखोगी। ठीक है? तो इसका मतलब मैं अब भी तुम्हारी मंगेतर हूं? कोई शक है क्या? मुझे लगा तुम ब्रेकअप करने वाले हो। नहीं। आई एम सो सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। अब एहसास हुआ कि अगर भरोसा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। याद दिलाने का शुक्रिया। तो अब इस रिंग को इसकी सही जगह पर पहनाने दो।
यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा? ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे। मैच का 4th क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे NBA के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स स्मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार है, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना। अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। वाह! मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जेडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका NBA में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तेफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा? हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स? वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी।